हेलो दोस्तों। हम आ गए हैं एक कहावत पर फिर एक कहानी लेकर। कहावत है, जो कुआं खोदता है वही गिरता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बादशाह के महल की चार दीवारी के अंदर एक वजीर और एक कारिंदा रहता था। वजीर और कारिंदे के पुत्र में गहरी दोस्ती थी। हम उम्र होने के कारण दोनों एक साथ पढ़ते खेलते थे। वजीर के कहने पर कारिंदे का लड़का उसके सब काम कर देता था। वह वजीर को चाचा कहकर पुकारता था। बादशाह कारिंदे के पुत्र को बहुत प्रेम करता था। बादशाह के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे कारिंदे के पुत्र को अपने पुत्र के समान ही समझते थे। बादशाह ने उसे महल और दरबार में आने जाने की पूरी छूट दे रखी थी। कारिंदे के पुत्र के प्रति बादशाह का प्रेम देखकर वजीर को बहुत ईर्ष्या होती थी। वजीर चाहता था कि बादशाह केवल उसके पुत्र को ही प्रेम करे। यदि बादशाह ने उसके पुत्र को गोद ले लिया, तो बादशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। वजीर की इच्छा के विपरीत बादशाह का प्रेम कारिंदे के पुत्र के प्रति बढ़ता ही गया। बादशाह वजीर के पुत्र को जरा भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वजीर कारिंदे और उसके पुत्र से मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। वजीर ने कारिंदे के पुत्र को मारने का निश्चय किया। वजीर ने कारिंदे के पुत्र को रुमाल और पैसे देकर गोश्त लाने के लिए कहा। वजीर ने कारिंदे के पुत्र को अच्छी तरह समझाया कि गोश्त बाजार में गली के नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना। कारिंदे का बेटा रुमाल और पैसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। उसने देखा कि उसका मित्र वजीर का बेटा भी वहीं खेल रहा है। वजीर के लड़के ने कारिंदे के पुत्र से कहा कि तुम मेरा दांव खेलो, मैं जाकर गोश्त ले आऊंगा। कारिंदे के पुत्र ने उसे पैसे और रुमाल देकर दुकान का पता बता दिया। इस प्रकार वजीर का पुत्र गोश्त लेने चला गया और कारिंदे का पुत्र दांव खेलने लगा। वजीर के पुत्र ने दुकानदार को पैसे और रुमाल देकर कहा, इसमें गोश्त बांध दो। कसाई ने रुमाल में बने हुए निशान को पहचान लिया। इस रुमाल को वजीर ने कसाई को दिखाते हुए कहा था कि जो लड़का इस रुमाल को लेकर गोश्त लेने आए, तुम उसे मौत के घाट उतार देना। कारिंदे के पुत्र को मारने के लिए वजीर ने कसाई को पैसे भी दिए थे। कसाई अंदर भट्टी जलाकर सारी तैयारियां कर चुका था। कसाई ने रुमाल और पैसे लेकर उस लड़के को वहां बैठने के लिए कहा और स्वयं अंदर गोश्त लेने चला गया। तभी वहां पर लड़का भी चला गया। कसाई ने तुरंत उस लड़के को जलती हुई भट्टी में झोंक दिया। कारिंदे का पुत्र अपना दांव खेलकर अपने घर जाने लगा कि रास्ते में उसे वजीर मिल गया। कारिंदे के पुत्र ने पूछा, चाचा, भैया गोश्त ले आया? इतना सुनकर वजीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी कारिंदे के पुत्र ने कहा, चाचा, भैया ने मुझसे रुमाल और पैसे ले लिए थे और कहा कि तुम मेरा दांव खेल लो, मैं गोश्त लेकर घर चला जाऊंगा। मैंने भैया को दुकान का पता भी बता दिया था। वजीर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। अपने पुत्र को याद करता हुआ वजीर अपने घर चला गया और कहने लगा, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें स्वयं गिर जाता है। तो देखा दोस्तों, जब भी हम किसी दूसरे का बुरा करने वाले होते हैं या दूसरे का बुरा करते हैं, वो उल्टा हमारे ऊपर ही हो जाता है, हमारा ही बुरा हो जाता है। इसीलिए कभी किसी से ईर्ष्या, कभी किसी का बुरा कुछ मत करो। बस अपना काम करते चलो।
आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अपने काम पर ध्यान रखो, आप खुद को बेहतर बनाओ। थैंक यू सो मच दोस्तों। आशा है आपको इससे जो सीख मिलेगी, आप उसे अपने जीवन में ज़रूर लेकर आएँगे। थैंक यू।